आज सिटी बस सेवा जो है पानीपत से शुरू हो गई है। सीएम ने खुद जो है इनॉग्रेशन किया है और खुद जो है बस में बैठ कर गए हैं। मेरे साथ दो सांसद हैं, कृष्णलाल पवार जी और संजय भाटिया जी। बात करते हैं। भाटिया साहब, कितना फ़ायदा होने वाला पानीपत को? मैं अभी सीएम साहब के साथ ही था बस के अंदर, जो एक हमने टेस्ट ड्राइव ली और उसके अंदर सीएम साहब ने एक चाय का गिलास हाथ में लिया और वो चेक कर रहे थे कि चाय छलकती है कि नहीं छलकती, लेकिन पूरा गिलास भरा हुआ था, चाय छलकी नहीं और इतनी कंफर्टेबल थी। और पहले हम देखते थे पहले की सरकारों में जो बसें सिटी बस सर्विस में चला करती थी या जो रूरल को जाया करती थी, गाँव को बस जाया करती थी, बिल्कुल जो लॉन्ग रूट की बसें कंडम हो जाया करती थी उनको ही भेजा करते थे। लेकिन अब ये है, चाहे किसी गाँव में जाएगी, चाहे सिटी में जाएगी या नज़दीक के रूट में, अभी विरिक साहब बता रहे थे सीएम साहब को, हम पानीपत सोनीपत तक का भी इन बसेस को हम उसमें ले सकते हैं। कितने जिलों में शुरुआत हुई है जी? कितने पानीपत को कितने मिल जाएंगे? 9 कॉर्पोरेशंस में गई हैं बसेस और जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी बसेस की, उन्होंने बोला विरिक साहब ने, जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसी तरह कर दो। और किराया बिल्कुल कम, जैसे ऑटो रिक्शा के बराबर ही, क्योंकि उन्हीं के साथ ही कंपटीशन रहने वाला है। और मैंने बोला भी सही, तो आदमी जो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बिना कारण के जो ट्रैफिक का भी बोझ बढ़ता है सिटी के ऊपर, वो भी कम होगा। ट्रायल के लिए 7 दिनों तक किराया फ्री किया गया। हाँ, वो उन्होंने कहा भी एक बार लोग इसको यूज़ करें और उसमें देखें, अनुभव लें, तो उसके बाद इसको वो बनाएंगे। अच्छा, पवार साहब भी हमारे साथ। पवार साहब, अच्छी सेवा किया, सीएम खुद यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? माननीय मनोहर लाल जी ने आज 9 जिला के अंदर हमारी जो सिटी बस सर्विस शुरू की है, सारी एसी बसें हैं, 375 बसें ये पूरे 9 जिला के अंदर दी जाएंगी। और शहर के लोगों को इसकी डिमांड भी थी, जिस प्रकार से हमने कंजस्टेड हो गए, जैसे करनाल का बस स्टैंड हमने बाहर निकाला है, हमने झज्जर का बस स्टैंड बाहर निकाला है, पानीपत का बस स्टैंड बाहर निकाला है, हमने जींद का बस स्टैंड बाहर निकाला है। तो लोगों की मांग थी कि हमें सिटी बस सर्विस दी जाए, जिससे कि हम शहर से सुरक्षित बैठ करके बस स्टैंड पर आ सके, यहाँ से सुरक्षित बैठकर हम अपने स्थान पर जा सके। इससे आम व्यक्ति को भी इसकी सुविधा मिलेगी। और एसीएस ने बताया कि हम इसको खाली शहर तक न सीमित रखें, आसपास के गाँव में जहाँ पर लोड ज़्यादा है तो वहाँ पर भी इन बसों को भेजने का काम करेंगे। आप बस में खुद बैठे थे, कंफर्टेबल थी काफ़ी? इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने खुद चाय पी है और उसमें झलक तक नहीं लगी, तो इसमें मान के चलो इसके अंदर कोई भी जंपिंग कुछ नहीं थी। तो इसलिए बहुत एक्सीलेंट ये बसें हैं और निश्चित तौर से हमारे शहर वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, कृष्णलाल पवार और संजय भाटिया जी हमारे साथ थे। तो अब जो है पानीपत से शुरुआत हुई और बड़ी अच्छी बात है कि पानीपत के लोगों के लिए ये मौका मिला है कि बस अड्डे की शुरुआत भी यहीं से, और सीएम उस टाइम मौजूद थे। और आज बसों की शुरुआत की गई, ई बसों की शुरुआत की गई, तब भी सीएम यहाँ पर मौजूद थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह। ये प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हरियाणा के विभिन्न शहरों में एसी सिटी बस सेवा का ये सपना माननीय मुख्यमंत्री ने साकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने 2022 के बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में सिटी बस सेवाओं के माध्यम को संगठित करेगी और सुविधाजनक शहरी परिवहन सेवाएं शुरू करेगी। इस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के साथ शुरू होगा। परिवहन विभाग ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। योजना का लाभ देखते हुए 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने इसे 5 शहरों के लिए और बढ़ा दिया और उसके बाद 9 शहर कुल इसमें सम्मिलित किए। इसके लिए एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया पूरी की गई। सिटी बस सेवा शहरी, स्थानीय निकाय और परिवहन विभाग के साथ साझेदारी में एक विशेष प्रयोजन वाहन, जिसको एसपीवी बोलते हैं, के माध्यम से परिवहन से प्रदान की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन सेवाओं में आने वाले समय में शहरों के यात्रियों को राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सपने को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की और संभव बनाया। विभाग ने पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार शहरों में सिटी बस सेवा के प्रबंधन और संचालन के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड के नाम से एक अलग निगम की स्थापना की है। हरियाणा सरकार ने बसों की निविदा के लिए CESL
जिसका फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक इकाई है, इसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। सीएसएल द्वारा हमारे लिए एक ग्लोबल टेंडर किया गया, जिसके बाद 375 12 मीटर की बसों का ऑर्डर दिया गया। इन बसों को सिटी बस सर्विस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ये सभी मोस्ट मॉडर्न यानी कि आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिसे मेसर्स जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी से सकल अनुबंध, जिसे ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मॉडल कहते हैं, इसके अंतर्गत 12 वर्ष के लिए लीज पे लिया है। इस मॉडल के तहत ड्राइवर का उपलब्ध कराना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपलब्ध कराना और बस का उपलब्ध कराना, ये वेंडर की जिम्मेवारी रहेगी। सिटी बस सर्विस के लिए कुल हम 450 बसें खरीदेंगे, जिसमें 9 मीटर की मिनी बसें भी होंगी। जितनी भी बसें सिटी बस सर्विस में उपयोग में आएंगी, उनको हम इसमें उपयोग करेंगे। बाकी बसों को हम हरियाणा रोडवेज के बेड़े में भी शामिल करेंगे।